हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपको आज इस लेक्चर में बताने वाले हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा 2021 में, यानी कि 2021 सेशन का जो पेपर हमारा मार्च या अप्रैल में अभी हरियाणा बोर्ड ने रिलीज नहीं की है डेट अपनी और डेट शीट, तो अभी हमें उन्होंने पेपर पैटर्न बताया है। पेपर पैटर्न सभी बच्चों के सामने आ जाता है, बट उसको समझना और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो ताकि आपको मैक्सिमम फायदा मिल सके। ये ना हो कि हम चले कर रहे हैं जैसे हम पहले ही करते आ रहे थे, चैप्टर रिवाइज कर लिया, सारा दिन पढ़ते रहे और फिर भी मार्क्स नहीं आए। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है और हमें जो है मैक्सिमम फायदा लेना है अपनी नॉलेज का, जो हमने नॉलेज जो है इस पेपर पैटर्न में उन्होंने बताई। ठीक है, मैं आपको पहले पूरा क्लियरली साइड में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा जो है जो हरियाणा बोर्ड ने मैथमेटिक्स का पेपर 21 के लिए 10th क्लास के लिए रिलीज किया है। तो क्वेश्चन जो पेपर डिजाइन है वो सबसे पहली बात हमारे पास टाइम 2.5 घंटे है, 2 आवर 30 मिनट्स और टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा मैथ का। ठीक है, इसके बाद हम पहला जो है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो अपने काम की चीज पे आते हैं, नंबर 2 पे जो है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। तो वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में हमारे पास देखिए 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं। ई से इजी, एस ए से शॉर्ट आंसर, वी एस ए से वेरी शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक, और ये जो एसे टाइप, सॉरी ई से एसे टाइप। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन एसे टाइप हमारे 3 आएंगे टोटल, सिर्फ 3 और 5-5 मार्क के ये क्वेश्चन है, तो 5 3 जा 15। और अब मैं हर हफ्ते एक पेपर इसी पैटर्न पे निकालती जाऊंगी, तो वो भी बताऊंगी कि ये जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो तो मैं अभी इसी वीडियो में बता देती हूँ। 5 मार्क के क्वेश्चन कौन कौन से हमारे चैप्टर में से बनेंगे और हमने किस चैप्टर में से बड़े बड़े क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट आंसर टाइप है हमारे पास क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चंस हैं और ये जो 5 क्वेश्चन है 3 मार्क ईच आएगा आपका। ठीक है, 3 मार्क ईच, टोटल 30 मार्क्स ये कवर कर रहे हैं। देखो 5-5 नंबर वाले 3 और 3-3 नंबर वाले 5, ये हमारे 8 क्वेश्चन हो गए जो बड़े क्वेश्चन होंगे थोड़े से। ठीक है, इसके बाद टोटल 60 नंबर का ये जो हमारा 30 और 30 ये सॉरी 15 टोटल 30 मिनट्स हमारे जो 30 मार्क्स कवर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, 30 मार्क्स आपके पूरी तरह से कवर है। वेरी शॉर्ट आंसर जो हमारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल 10 मार्क के। ठीक, और 10 मार्क के ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर, टोटल 40 मार्क्स का पेपर आपका इससे बन गया, बाकी रह गए 40। ये एक्चुअल में आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज इसलिए है कि ये जो 40 मार्क्स आपके हैं ये सारे के सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो इस साल आपके लिए अगर आपने किसी भी चैप्टर की पहली 2 एक्सरसाइज अच्छी तरह से भी कर लिए ना और फॉर्मूले रट लिए, तो आई थिंक सो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम 80। तो 80 में से आप 40 तो ऐसे ही ले लोगे। ठीक, अब ये जो 40 मार्क्स हैं जो छोटे हैं, इसमें जो है आपके ये जो है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है ये बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो आपके हैं, आपका जो है MCQs आएंगे इसमें, कुछ एक 1 वर्ड आंसर आएंगे और कुछ फिलअप्स आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि 12 जो है वो फिलअप्स आते हैं। 12th क्लास के पैटर्न में हमें ये दे रखा है हमारे पास, जो 12th का क्लास का पैटर्न है, तो MCQ 18 आएंगे, 1 वर्ड आंसर जो है 12 है हमारे पास, जिसमें एक वर्ड आपको लिखना होगा। MCQ ABCD वो होते हैं जिसमें आप ABCD कोई भी एक ऑप्शन को आप ऑप्ट कर सकते हो, और फिलअप्स आपको 10 आएंगे। टोटल इस तरीके से 40 मार्क्स आपके छोटे छोटे हैं, तो 40 इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे इस साल। ठीक, तो ये तो बात थी मेरे पास
10th क्लास में की वेटेज की। अब आपको मोस्टली हमने ये पैटर्न लिया है कि देखो 2.5 घंटे में आपका पेपर है 80 मार्क का, 80 दूनी 160, और टाइम है आपके पास 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आपके पास जो मिनट्स बनते हैं वो बनते हैं 160। ठीक, तो अब आपको देखो कैसे आपको टाइम को डिवोट करना है। एस्टिमेटेड टाइम अगर आपके पास 180 को ये आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो किस तरीके से बनेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं 13 प्लस 40 53 क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास टोटल। मार्क्स आपके 80 है। अब 1 मार्क वालों में अगर आप 1.5 मिनट भी लगाओ, ठीक है, जो 40 क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ोगे, सॉल्व करोगे, ABCD ऑप्शन है, चाहे 1 वर्ड लिखना है, चाहे जो भी है, 1.5 मिनट अगर हम देते हैं तो आपको 60 मिनट्स में, यानी कि पहले 1 घंटे में आपके ये 40 नंबर पूरे आप ले सकते हो। बाकी के जो भी है क्वेश्चंस उन सबको 1-1 मार्क का 2-2 मिनट दो, यानी कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको 10 मिनट दो, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसको 6 मिनट दो, और जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको 4 मिनट दो। ठीक है, इस हिसाब से आपका पैटर्न सेट हो गया। और आपके जो इसमें टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 140 मिनट, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट। उसके बाद भी आपके पास पूरे 10 मिनट रह जाएंगे, 20 मिनट रह जाएंगे रिवीजन के लिए। आप बड़े आराम से अपना पेपर फिर से पढ़िए, अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, कोई छूटे नहीं आपका, और इस तरीके से आप अपने पेपर की तैयारी करिए। मैं अब आपको जो है ये बताती हूँ कि ये जो पहला पार्ट है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब है, और इसमें किस तरीके से आप को पैटर्न जब पेपर बनाता है ना टीचर बेटा, वो इस बात को बहुत ध्यान रखता है जो पेपर बनाएगा। वो नॉलेज, यू से अंडरस्टैंडिंग, ए से एप्लीकेशन, और एस से स्किल्स। ये स्किल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये टिल्टेड होते हैं, सिर्फ यही मुश्किल होते हैं। बाकी नॉलेज का मतलब आपने फार्मूला रट रखा है, आपको पता है और आपने कर लिया। अंडरस्टैंडिंग कैसे, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे एपी का क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन दे दिया जी, एक लड़की है वो हर रोज 5 रुपए अपने पिगी बैंक में डाल रही है, फिर हर रोज के 5-5 और डालती है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये जो है आपके किस तरीके से आपको काम आ रहा है, ए क्या है, डी क्या है, इस तरीके से। एप्लीकेशन जो आपके जैसे आपने कोई चीज सीख ली, ट्रिग्नोमेट्री सीख ली, अब उसको यूज कैसे करोगे आप हाइट एंड डिस्टेंसेस में, कैसे आप पेड़ की ऊंचाई निकालोगे इस तरीके से, या नदी की चौड़ाई आपने निकालनी है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। ठीक, तो आपको ये देख रहे हो आप कि जो हमारे 40 मार्क्स का क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल जो बिलो एवरेज बच्चे भी बड़े आराम से कर लेते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग 24 मार्क्स के आपके अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन 8 नंबर की है सिर्फ, और देख लो स्किल भी 8 नंबर की है। तो एक एप्लीकेशन और स्किल को भी अगर छोड़ लो ना तो एवरेज बच्चा बड़े आराम से 64 मार्क्स ले सकता है इस पैटर्न में। तो ये इस बार का ये एक आपको एडवांटेज दिया बोर्ड ने कि आप लोग घर में पढ़ाई की, आपने ऑनलाइन स्टडीज की है, आप लोग टीचर्स के पास नहीं जा पाए पैंडेमिक की वजह से, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और आप लोगों को ये सहूलियत दी है कि आप लोग अगर घर में बैठ के पढ़े हैं तो आपको इसको अंडरस्टैंडिंग या आपको जो है नॉलेज थोड़ी बहुत आई है, उसी पे ही आप बड़े आराम से अपने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं बात करती हूँ थर्ड पे, वेटेज टू कंटेंट। वेटेज टू कंटेंट में मैं आपको हर चैप्टर वाइज बताऊंगी, आप बड़े आराम से लिख लीजिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके चाहे, और पेपर पेन ले लो, और आप ये देखो कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और कल से मैं आपको एक वीडियो बनानी शुरू कर दूंगी इसी पैटर्न पे पेपर की। तो अगर आप हफ्ते में 2 भी पेपर करते हो तो जब तक हमारे पेपर होंगे आपके बड़े आराम से 20 पेपर हो जाएंगे, और आई थिंक सो उन्हीं 20 पेपरों में से ही पूरा पेपर आ जाएगा। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 20 पेपरों को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो आपको 80 में से 70 की गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, देखते हैं अब बात करते हैं हम यूनिट वाइज। जो चैप्टर 1 है हमारा, वो चैप्टर 1 4 मार्कर है। ठीक है, 4 मार्क्स का ये एक आएगा। अब 4 मार्कर में आपको ही पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। एक 1 मार्कर का दे देंगे, या एक 3 का देंगे, नहीं तो चारों ही 1-1 मार्क के दे देंगे। 5 का तो डेफिनेटली नहीं आना। ठीक है ना। और पहले चैप्टर में से जो हमारा डिलीटेड सिलेबस है
डिलीटेड सिलेबस अगर हम देखें तो 1.1 तो डिलीट ही है, अब रहेगी 1.2, 1.3 और 1.4। 1.3 में से जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो बनता है हमारा 2 या 3 में से। तो आपके इस तरीके से जो मेरे को लगता है 1, 1, 2 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपको जो है 1, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन और एक 2 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर टोटल 18 मार्क्स का आएगा। 18 देख रहे हैं आप, तो 18 मार्क्स तो काफी ज्यादा है। इसमें आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर में से। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है एक 2 नंबर का भी पक्का मिलेगा, इसमें से 10 हो गए, और 8 1, 1 मार्क के मिलेंगे आपको इसमें से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर अकेला। ठीक है, और डिलीटेड क्या क्या है, 2.3 डिलीटेड है, 3.5 डिलीटेड है और 4.3 डिलीटेड है। ये 3 एक्सरसाइजेज हमारी डिलीट हो चुकी है, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास ये पैटर्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये अगला है हमारा 5th चैप्टर जो 7 मार्क्स का आएगा। अब 7 मार्क्स का है तो आप ये देख लो, एक हमारे पास जो 3 मार्क के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, एक 3 मार्क का क्वेश्चन पक्का इसमें से बनता है। ठीक है, एक 2 मार्क का भी बन जाता है। अब ये 3 और 2 में से कोई एक दे सकते हैं, बाकी जो है 2 मार्क के आपके 1, 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारा जो चैप्टर है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से 3 चैप्टर रिलेटेड है, एक छठा, एक 10वां और एक 11वां। 5वें चैप्टर में मैंने ये नहीं बताया कि डिलीटेड क्या है। 5वें में जो है आपके 5.3 से क्वेश्चन नंबर 15 से 20 हटा दिए गए हैं। इट मीन्स बड़ा क्वेश्चन तो कोई आ ही नहीं सकता इसमें से, जो ये बड़े क्वेश्चन थे यही हटा दिए हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं छठे, 10वें और 11वें। अब 11वां रचनाओं का है, एक क्वेश्चन पक्का इसमें से 3 मार्क का आएगा, ये आएगा आपका 11वें से। 11वें चैप्टर से आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा 10वें चैप्टर और छठे चैप्टर, इनमें से एक थ्योरम पक्का आनी है ना, और थ्योरम से रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन बनता है। आपको 3 मार्क का भी क्वेश्चन मिल सकता है एक, या फिर आपको 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, 5 मार्क का भी वो दे सकते हैं आपको क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है 15 मार्क आपके इसमें कवर करने हैं इन्होंने, तो बाकी के 1, 1 वर्ड के आंसर बनेंगे, आपकी थ्योरम बनेगी और सब बढ़िया इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। बात करते हैं अब हम 7 चैप्टर की। 7 चैप्टर आपका 6 मार्क में आएगा। 6 मार्क में से आपका एक 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी 1, 1, 1 के 4। ये मेरी एजम्पशन है, मैं ये ऐसा सोच रही हूँ। अब अगर आप हरियाणा बोर्ड 3 पेपर रिलीज करता है भाई पैटर्न वाइज, तो वो भी आपको भेज देंगे, मे बी लिटिल बिट चेंज हो जाए। अब इसके बाद हमारा जो 8वां और 9वां चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये अबव एवरेज या एवरेज बच्चे ही करते हैं। फिर भी जो बच्चे नहीं भी करते पूरा चैप्टर, वो बच्चे कम से कम इस बात को, छोटे छोटे फार्मूले 1 मार्क कर तो आप हर चैप्टर से कर ही लीजिए आप। ठीक है, तो 8वें 9वें में से एक पक्का क्वेश्चन 5 मार्क का बनता ही बनता है हमारे पास। बाकी हम 3 मार्क का एक क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन है, या आप 2 क्वेश्चन 1, 1 मार्क के आपके आ जाएंगे, या 2 नंबर का एक क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, 9वें में से तो 5 नंबर का एक हो गया, 8वें में से 2 का या 3 का एक बन जाएगा, और बाकी 1, 1 मार्क के बनेंगे। अब आगे चैप्टर है 12वां और 13वां मेंसुरेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसमें आपको 13.4 कट गई है इसमें। ठीक है, अब 13.4 अगर कट चुकी है तो 13.1 से लेकर 13.3 तक एक क्वेश्चन पक्का 5 नंबर का बनता ही बनता है इसमें। ठीक है, तो 5 मार्कर हमारे को एक्सपेक्टेड है, एक तो तीसरे चैप्टर से, एक एक्सपेक्टेड है हमें छठे चैप्टर से, सॉरी 9वें चैप्टर से, और एक हमारे को उम्मीद है 13 चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन। 12th चैप्टर में से आपका एक 3 मार्क का बनेगा, और आपके फार्मूलो बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं 1, 1 मार्कर में खूब सारे। 14वां और 15वां स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली 3 नंबर का आएगा ही आएगा। ठीक है, और 2 मार्क के कोई आ सकते हैं, 1, 1 मार्क के तो आएंगे ही आएंगे। आपकी प्रोबेबिलिटी है, जैसे 1 मार्क में सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, 14 चैप्टर है आपका। अब फॉर्मूले जो आपने याद कर रखे हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक के, ये सारे आपको, ये फार्मूले आपके 1, 1 मार्क में आएंगे ही आएंगे सारे। तो आपने इन चैप्टर्स की तैयारी ऐसे नहीं करनी कि मेरे को समय आ जाए बड़ा, बट ऐसे भी करनी है कि आपको जो है सारे फार्मूले क्लियर। ओके,
तो ये हमारा पैटर्न मेरे हिसाब से है। तो जहां हमने 3 मार्क का एक क्वेश्चन बोला है, हल्का सा लेवल छोटा कर देंगे, 2 मार्क में डाल देंगे, 2 वाले का हल्का सा बड़ा किया 3 में, तो उनमें लिटिल बिट डिफरेंस आ सकता है। आप बाकी जो है आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे। आपके पास 4 सेट आएंगे ABCD, इट मीन जो 5वां बच्चा होगा उसको वापस A मिलेगा, ठीक। और इस तरीके से आपके पास इंटरनल चॉइस मिलेगी 2 क्वेश्चंस में, 3 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स में और अलजेब्रा, इन 3 चैप्टरों में आपको जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो लो ये लिखा ही हुआ है, सॉरी, अलजेब्रा यानी कि 2nd चैप्टर, एक 14 चैप्टर और एक 9 चैप्टर, 5-5 मार्क के जो क्वेश्चन है इन्हीं 3 चैप्टरों से बन रहे हैं हमारे। यानी कि एक 2nd चैप्टर में से आएगा, एक 14 चैप्टर में से आएगा और एक 9 चैप्टर में से 5-5 के आएंगे। बाकी के 3 या 2 या 1 में जाएंगे आपकी, ठीक। डिफिकल्टी लेवल आप देख रहे हैं 10% डिफिकल्टी लेवल है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि 80 में से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ डिफिकल्टी है, जो स्किल बेस्ड होते हैं आपके। बाकी 40% एवरेज बच्चों का पेपर आएगा और 50% इजी पेपर आएगा। तो 50% तो बिलो एवरेज बच्चे भी बड़े आराम से आपके मार्क्स ले सकते हैं 1 मार्क का हेल्प करके। तो होप सो आप लोगों को ये पैटर्न कुछ समझ आया होगा। और डिलीटेड सिलेबस भी मैं एक बार दोबारा से बना दूंगी, उसमें से फिर से बता देंगे आपको डिलीटेड सिलेबस। मैं आपको एक बार को ये पैटर्न दिखा दूंगी इसमें कि क्या क्या हमारा डिलीट है, आप उसको आराम से ऑब्जर्व कर लीजिए। तो ऑल द बेस्ट, और कल से हम एक एक पेपर आपको करवाना शुरू कर देंगे। थैंक्स।